मानव काशीराम साहब ने और बहन जी ने कहा हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन 2 शर्त हमारी होगी। उन्होंने कहा क्या शर्त होंगी? बाबा साहब मानव काशीराम साहब ने कहा कि आज तक किसी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, तो पहली शर्त यह होगी कि बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरी शर्त यह होगी कि पिछले समाज के लोगों के लिए आरक्षण की जरूरत है। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई हुई है, यह पेंडिंग में पड़ी हुई है, इसको लागू करके पिछले समाज के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। बनाने का अधिकार आपके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर को देने का काम किया है। जो जमाने को बदलता है, जो जमाने को बदल देता है, उसको युग प्रवर्तक कहते हैं। जो युग बदल देता है उसको युग प्रवर्तक कहा जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को युग प्रवर्तक कहा जाता है। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाने का मौका मिला तो पिछले समाज के भाइयों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पिछले समाज के लोगों ने आज कांग्रेस के बहकावे में आकर के, इन मनवादी लोगों के बहकावे में आकर के मेरी बात को नहीं माना है, लेकिन कि आने वाली संतानें जब मुझे पढ़ेंगी और समझेगी तो पिछले समाज के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे। आरक्षण कैसे मिलेगा? इसलिए जो संविधान बाबा साहब ने लिखा तो उसमें संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए आर्टिकल 340 लिखा कि देश संविधान लागू होने के बाद इस देश में फिर से आयोग बनाए जाए और उनकी सिफारिश के आधार पर पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए। ये व्यवस्था आर्टिकल 340 में बाबा साहब अम्बेडकर लेकर के गए। सम्मानित साथियों, उसके बाद क्या लेकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट भी तकनीकी डोगरी में पड़ी। उसके बाद मंडल आयोग बना, उसने भी कहा पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, वो भी लागू नहीं हो रहा था। जब मानव काशीराम साहब ने और बीएसपी ने नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी, जब नारा दिया तो 1989 में बीएसपी के 3 सांसद जीते, बीपी सिंह की सरकार बनी तो बीपी सिंह जी ने कहा कि मानव काशीराम जी आप भी हमें अपनी सरकार, आप भी हमारे सरकार में शामिल हो जाइए, हम जो चाहोगे मेरे मायावती को मंत्रालय दे देंगे। मानव काशीराम साहब ने और बहन जी ने कहा हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन 2 शर्त हमारी होगी। उन्होंने कहा क्या शर्त होंगी? बाबा साहब मानव काशीराम साहब ने कहा कि आज तक किसी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, तो पहली शर्त यह होगी कि बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरी शर्त यह होगी कि पिछले समाज के लोगों के लिए आरक्षण की जरूरत है। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई हुई है, यह पेंडिंग में पड़ी हुई है, इसको लागू करके पिछले समाज के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। बीपी सिंह जी ने कहा कि हमें दोनों शर्त मंजूर है, दोनों शर्त मंजूर है। समर्थन दे दिया गया, काफी समय बीत गया, महीना बीता, 2 महीना बीते, 4 महीना बीते, लेकिन बीपी सिंह जी नहीं सुन रहे थे तो माननीय बहन जी ने संसद को नहीं चलने दिया। एनी सांसद की विश्वास से वो संसद नहीं चलने देती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। सम्मानित साथियों, तब जाकर के 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया है। उसके बाद दूसरी शर्त थी तो माननीय बहन जी संसद नहीं चलने देती थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब नारा संसद में भी गुजरा था, देश के कोने कोने में गुजरा था, लेकिन बीपी सिंह नहीं सुन रहे थे, तो बीपी सिंह की सरकार के खिलाफ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए मानव काशीराम साहब ने दिल्ली के बोर्ड क्लब पर धरना देना शुरू कर दिया। 50 से 51 दिन धरना चला। जो बीपी सिंह की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी, बीपी सिंह जी ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी मानव काशीराम साहब को समझाओ,
एक सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। जब उनकी तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, हे अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हमें इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी हिंदी में कहा जाता है। जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश को चलाया।